बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गोरखपुर और दहगल के मकाम पर अडियाला जाने वाली मरकजी शाहराह बंद कर दी गई। अतराफ में पेट्रोल पंप और दुकानें बंद करा दी गई। इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर ने भी शहबाज शरीफ को अपने वफ्द के अरकान से मिलवाया। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। IMF एलामी के मुताबिक रकम फौरी तौर पर मुंतकिल की जाएगी। पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की। सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त और इस्तेहकाम हासिल किया। सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी हुई और ये शोबा कारोबार के काबिल रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9.4 अरब से बढ़कर $14.5 अरब तक पहुंचे। तवक्को है मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इजहार इत्मीनान वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन करना एक कठिन मरहला था। हमने सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में करप्शन के तहस्सुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय। मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क भर से 4000 अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान जाएंगे। इंटरनेशनल फोरम बराए अमन एतमाद में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। हर जमात को सियासत का हक है, लेकिन मुल्क दुश्मन बयानिया इदारों के खिलाफ बात करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। रहनुमा और कारकुन अभी से तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का PP रहनुमाओं के एजाज में इशाया। मरकजी कायदीन और अरकान पंजाब असेंबली ने शिरकत की। बानी PTI -1 शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी है। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल बाउडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले, बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी PTI कमर जावेद को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फील्ड मार्शल दुनिया के सामने है। मवाजना कर लें, अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी दुनिया तस्लीम कर रही है। नाअहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी।
का जवाब पत्थर से नहीं देना। जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की जरूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलतफहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। एक पीटीआई अडयाला और एक पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का अंजाम भी एमकेएम जैसा नजर आ रहा है। सियासत करने वाला सियासी तौर पर जिंदा रहेगा, गालम गलोच वालों का अंजाम बानी एमकेएम जैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। उनकी जो हरकतें हैं नतीजा पाबंदी ही निकलता है। बड़े फैसले बानी की हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। बानी पीटीआई से बातचीत का दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। पीटीआई को जो पैगाम भेजा है वो उनको मिल जाएगा और पूरी कुव्वत से मिलेगा। फौज और सरबराह के खिलाफ हद अबूर करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजी आईएसपीआर के बयान को किसी का सियासी बयान न समझा जाए। डीजी ने वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान याफ्ता खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बरकरफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जान ले, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैल गईं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुसल्लह अफवाज जारहियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा को भरपूर खिराज अकीदत, कौम का फ़ख्र और तारीख का रोशन बाब करार दिया। भगोड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। इखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती इखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को ही अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हद तक इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हद तक आमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे। आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड स्पीयरमैन ने हुक्म दिया, आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करे, बताए इल्जामात हतक आमेज थे। आदिल राजा हतक आमेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। बदनुमानी के खिलाफ जिद्दोजहद, पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर
हमेश फाल्कन सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाहगज़ीनों के अमूर के वज़ीर इलेक्शन एलेक्स नॉरिस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का मामला उठाया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर किया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों के केसेस में रकूम वापस ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद दौर में बदउनवानी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने बाप और बेटे को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम इकबाल ने बताया, बेटा, बेटी और बीवी ने रात 3:30 बजे आकर बताया बहू का इंतकाल हो गया है। इकबाल के बयान के मुताबिक बीवी बिस्तर पर जाकर लेटी, कंबल ओढ़े पर जाकर लेटी तो उसका भी इंतकाल हो गया। यासीन की जानिब से नींद की गोलियां खाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक यासीन ने 15 ख्वाबावर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लाहौर जीटी रोड पर मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अहमद कदीर, अमीर हमजा, अरसलान मजहर के नामों से हुई। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। इसराइली फोर्सेस के फलस्तीन के मकबूजा इलाकों पर जमीनी और फजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। बमबारी से कई घर तबाह। फायरिंग के बायस इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों तक बर वक्त न पहुंच सकी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के भारतीय ब्रॉडकास्टर के गुब्बारे से हवा निकल गई। जियो स्टार ने आईसीसी से 4 साला ब्रॉडकास्ट मुआहिदा 2 साल बाद ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर जियो स्टार ने 2024 से 2027 तक $3 अरब का 4 साला मुआहिदा किया था। और पीएसएल की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पीएसएल का कामयाब तरीन रोड शो। लंदन रोड शो में बड़ी तादाद में सरमायाकारों की शिरकत। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल लंदन रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, हम पीएसएल को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरज़्म हैं।